जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। प्लेटफार्म आते रहेंगे और नौकरी की रेल से जाने और अनजाने कितने साथी उतरते जाएंगे। हम मुस्कुराकर हाथ हिलाकर उनके आगे की सफ़र की शुभकामनाएं देते रहेंगे। कुछ ऐसा ही माहौल आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देखने को मिला, जब जिला समन्वयक बालिका श्री अखिलेश सिंह की विदाई हुई। उनके सेवानिवृत्त होने पर शिक्षकों, शिक्षाकर्मियों और अधिकारीगण ने एक विदाई समारोह में उनकी विदाई की। श्री अखिलेश सिंह जी जिला समन्वयक बालिका के पद पे 1 दशक से भी अधिक समय तक कार्य किए। वह एक लोकप्रिय और प्रतिष्ठित अधिकारी के रूप में जाने जाते रहे हैं। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा और बालिकाओं के विकास के लिए बेहतरीन कार्य किए। वह अपनी सेवा की शानदार पारी खेलकर आज विदा हुए। इस अवसर पर उनके सहकर्मियों के आंखों में आंसू थे। सेवानिवृत्त होना एक विधिक प्रक्रिया है। जो आज सर्विस में है, कल वो रिटायर होगा ही। लेकिन ऐसा लोकप्रिय अधिकारी जिसके विदाई पर जो है सहकर्मियों की आंखों में आंसू आ जाए, बिरले ही देखे जाते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आपने कार्यभार कब ग्रहण किया? सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2009 में बेसिक शिक्षा कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर जिला समन्वयक बालिका शिक्षा के पद पर मेरी नियुक्ति हुई। इसके पहले आप कहाँ कार्य कर रहे थे? इसके पहले 1991 में मेरी प्रथम नियुक्ति उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल लिमिटेड में मऊआइमा इलाहाबाद में हुई। तदोपरांत मैं वहाँ से स्थानांतरित होकर के कताई मिल बहादुरगंज में आया और यहीं से मेरी फिर प्रतिनियुक्ति पे नियुक्ति यहाँ पे हुई। जिला समन्वयक बालिका के रूप में आप जनपद में काफ़ी लोकप्रिय रहे। आपके कुशल मार्ग निर्देशन में महिला शक्ति, बालिका शक्ति का काफ़ी उत्थान देखा गया। इतने लंबे पारी आपने खेला, उसके बारे में कुछ अनुभव बताइए। क्योंकि जिला समन्वयक बालिका शिक्षा का पद बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और जनपद में 5 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय अवस्थित हैं, जिसका मैं प्रभारी रहा। बालिका शिक्षा के प्रति काम करने की लगन मेहनत के कारण ही जनपद का कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय प्रदेश में अपना स्थान रखता था। कभी भी राज्य परियोजना कार्यालय में जाने पर मऊ का नाम सर्वप्रथम लिया जाता था कि सबसे अच्छा काम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बालिकाओं के उत्थान, उनके रहन सहन, उनके खान पान की व्यवस्था समस्त में हमने बड़ा मेहनत करके उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया, जिसमें हम सफल भी रहे। आवासीय बालिका विद्यालयों में बच्चों को मुफ्त खाना पीना, नाश्ता, उनके कपड़े, जितने भी उनकी आवश्यक सामग्रियां हैं, उनको हमने सबको समय से उपलब्ध कराया। बच्चों को प्रतिदिन दूध, बॉर्नवीटा सहित बच्चों को फल की व्यवस्था प्रतिदिन किया, जिससे कि प्रदेश में इस जनपद का नाम कस्तूरबा का हमेशा लिया जाता रहा कि मऊ ने सबसे अच्छी व्यवस्था की। दूसरी बात, बालिकाओं के उत्थान के लिए काम करने का अपना एक अलग ही मजा है। मैंने जनपद में रात दिन एक करके बच्चियों के, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना कन्या सुमंगला के तहत सभी बच्चियों को, उनको समय समय पर जो कन्या सुमंगला के अंतर्गत उनको शिक्षा के लिए पैदाइशी के समय जो भी धन उपलब्धता उनको अधिक से अधिक लोगों को दिलाने का प्रयास किया और दिलाया भी। साथ ही अभी मिशन शक्ति के तहत बच्चियों के उत्थान के लिए, उनको सशक्तिकरण के लिए काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें स्थान स्थान पे जाकर के जागरूकता के लिए महिलाओं की बैठक करना, उनकी बच्चियों के साथ रैली निकालना, उनके लिंग भेद और सभी चीज़ों की जानकारी देना। इसी के तहत
हमने पुलिस प्रशासन की मदद से महिला पुलिस कांस्टेबल और महिला एसआई के द्वारा समय समय पर कस्तूरबा विद्यालयों में बच्चियों को उनको जागरूकता के लिए, उनके सेल्फ डिफेंस के लिए तमाम कार्यक्रम चलाए हमने, जिससे कि उनको उसका लाभ मिला। साथ ही सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत हमने सभी विद्यालयों में जूडो कराटे का प्रशिक्षण कराया। प्रतिवर्ष 90 दिन का हर विद्यालयों में जूडो कराटे प्रशिक्षण चला, जिससे कि बच्चियों में अपने सुरक्षा के लिए आत्मबल मिला और बच्चियां सशक्त होकर के हमारे विद्यालयों से निकली और हमारा विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक चला। फिर उनको कक्षा 9 में और आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए डीआई साहब की मदद से वो गरीब बच्चियों को मैंने स्थान स्थान पे उनको एडमिशन कराया, जिससे वो बच्चियां अपनी आगे की पढ़ाई करके आज कई बच्चियां पुलिस विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। कोविड-19 के काल में जो है देखा गया कि आप जो है लॉकडाउन में भी जो है रेलवे स्टेशन पे आप ज़रूरतमंदों और आवश्यकता जिनकी थी उनकी आप मदद करते हुए नज़र आए। आपने कैसे मदद की उन लोगों की? जब लॉकडाउन प्रथम चरण में लगा तो जिलाधिकारी महोदय के समक्ष एक बैठक हुई, जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हमारे सर्व शिक्षा अभियान के सहायक वित्तीय लेखाधिकारी, मैं स्वयं उस बैठक में रहा। महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ कि लॉकडाउन के समय ज़रूरतमंदों और गरीब लोगों को कुछ खाद्य पदार्थ दिया जाए। उसके तहत हम लोगों ने प्रथम जो चरण के 21 दिन लगातार भोजन बनवा करके 500 पैकेट प्रतिदिन गाँवों में जाकर, मुसहर बस्ती में, थारू बस्ती में और बहुत ही मलिन बस्तियों में जाकर के उस पीरियड में भोजन वितरण किया। उसके बाद फिर जब श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आने लगी जनपद में, तो उसके हम नोडल बनाए गए बेसिक शिक्षा की तरफ से, और अपनी टीम को लेकर के प्रत्येक ट्रेन पर जो ट्रेनें आती थी उस पर हम लोगों ने जाकर के उनका थर्मल स्कैनिंग किया और उनके सब नाम वगैरह नोट करके पूरा तैयार कराया। पूरे लॉकडाउन पीरियड में जब तक ट्रेनें आती रही तब तक हम लोगों ने स्टेशन पे अपनी ड्यूटी को पूरी मुस्तैदी के साथ किया। आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सेवानिवृत्ति एक प्रक्रिया है, जो नौकरी में आया है उसको जाना है एक दिन, ये शाश्वत सत्य है, सभी लोग जानते हैं। हमने आज अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरी की है। बड़े भारी मन से विभाग को आज हम छोड़ रहे हैं, आगे का अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन विभाग को मैंने रात दिन एक करके दिया, तो थोड़ा सा मुझे लगाव तो विभाग से है, और आगे भी विभाग को जो भी ज़रूरत होगी निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के रूप में मैं विभाग को अपना संपूर्ण योगदान देता रहूँगा। ये हमारी इच्छा भी है। और हमारे बीएसए महोदय ने कहा भी है कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो आपको याद किया जाएगा। मैंने कहा सर, जब भी याद की जाएगी, रात दिन में किसी भी समय विभाग के लिए, विभाग ने मुझे बहुत दिया है तो मैं विभाग के लिए तत्पर रहूँगा। शिक्षक तुझे सलाम में रणबीर सिंह से बात करने के लिए धन्यवाद।